लाहौर चैम्बर के सदर अलमास हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलमास साहब। ये बताइएगा कि पंजाब के सनतकार और ताजरों को ये बजट कैसा लगा है, उनका ओपिनियन बता दें हमें। और आपको लगता है कि इस साल में ताजरों के लिए हालात जो है वो बेहतर होने का कोई चांस है? गवर्नमेंट ने वो ज़ीरो रेटिंग इस दफ़ा ख़त्म कर दी है। अब ज़ीरो रेटिंग ख़त्म करने का जो नुकसान है एक्सपोर्टर्स को ख़ास तौर पे वो ये है कि अगर उनको पैसे उनको रिफ़ंड ना मिले और उनके पैसे वहाँ पे रुक गए तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो पहला तो ये बड़ा आइडिया है कि वो उनको रिफ़ंड फौरी तौर पे मिले। जो मेरी आज बात हुई इस्लामाबाद में उन्होंने कहा जी कि हम फौरी तौर पे ताजर बरादरी के साथ मिल के हम एक ऐसा तरीक़ेकार ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि जैसे ही रिमिटेंसेस आनी शुरू हों, जो एक्सपोर्ट की रिमिटेंस आए साथ ही उन लोगों को रिफ़ंड भी मिल जाए और उनके पैसे ना फंसे। तो उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये एक इशू है जो कि डिस्कस करने वाला है। फिर इसके अलावा जो टैक्स लगे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे जो टैक्स लगे हैं उनमें से कुछ तो मुनासिब अच्छे टैक्स हैं, कुछ अच्छे टैक्स नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीमेंट पे और ज़्यादा टैक्स लग गया है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उससे इफ़ेक्ट होगी। उससे जो सारा का सारा जो निज़ाम चेंज हुआ है स्टील का, इसका इफ़ेक्ट अभी आना है। पता नहीं उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है या नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। बहुत सारी स्टील की मिलें हैं जो कि जिन्होंने मुझे कहा कि अच्छा हो गया ये निज़ाम बदल गया है। बहुत सौ ने मुझसे कहा कि नहीं, इसका इफ़ेक्ट अभी देखना है कि नतीजा क्या निकलेगा। आपको शायद पता नहीं है कि ये मिलें अब ट्राइबल एरियाज़ में भी लगनी शुरू हो गई हैं और ये शुगर मिलों के साथ भी लग रही हैं और जगहों में भी लग रही हैं। हेल्थ टैक्स लगा है। अच्छा, आप बहुत सी बातों का तस्करा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चंद और पॉइंट आउट कर सकें चीज़ें कि तारीख़ी रही है ये कि ताजर बरादरी टैक्स नेट में आने के लिए ज़्यादा रजामंद कभी भी हमें नज़र नहीं आई, लेकिन इस वक्त तो मुल्क को बड़ी ज़रूरत है सर, सबकी ज़रूरत है। हम समेत आप समेत सब मिलकर हाथ पटाएंगे तो मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होगा। आप लोगों को अपने साथियों को इसके लिए नहीं मनाना चाहिए या आप मना सकते हैं? कोई किरदार आप लोग अदा कर सकते हैं? मैंने आज तक कभी किसी ताजर से ये नहीं सुना कि हम टैक्स नहीं देना चाहते हैं। हर शख्स ये कहता है कि जो उसके साथ हरासमेंट है, अगर हम उस हरासमेंट से बच जाएं तो फिर हम ज़रूर देना चाहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, उनका कहना यह है कि कई दफ़ा टैक्स अथॉरिटीज़ ख़ुद भी टैक्स नहीं लेना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके वो जो कारिंदे हैं वो ख़ुद कमा जाएँ, लेकिन जो गवर्नमेंट तक वो टैक्स नहीं पहुँचता। अब हमारे ही मशवरे से गवर्नमेंट ने एक एसेट स्कीम बनाई है। वो एसेट डिस्क्लोजर स्कीम का मतलब ये है कि हमारे तमाम असासे जो हैं वो ऑन ओवर बोर्ड हो जाएं। हाँ, ये सब जो हमारा कारोबारी तबका है ये दीनदार लोग हैं, अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सामान लेके आते हैं, उसको बेचते हैं, उसमें से जो मुनाफा होता है वो अपने पास रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से डरते हैं। सो वो जो इम्प्रेशन है कि ये लोग टैक्स नहीं देना चाहते, वो इम्प्रेशन तभी दूर होगा जब एक तो ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम से जब ये निकल आएंगे और ये इनके सारे असासे क्लीन हो जाएंगे। दूसरा, जो इंटरेक्शन है बिजनेसमैन के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान, उसको किसी तरह से कम ये ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर के सदर अलमास हैदर हमसे बात कर रहे थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र कर